यूपी बिहार में सीएम योगी की ताबड़तोड़ रैलियां। गोरखपुर, मिर्जापुर, पटना साहिब में करेंगे जनसभा। आखिरी चरण के लिए सीएम ने झोंकी ताकत। अखिलेश और राहुल का आज वाराणसी दौरा। परिवर्तन संकल्प सभा को करेंगे संबोधित। प्रत्याशी अजय राय के समर्थन में मांगेंगे वोट। सपा छोड़ने के बाद आज बीजेपी में शामिल होंगे नारद राय। अखिलेश और शिवपाल पर लगाया गंभीर आरोप। बोले, पार्टी में हुआ मेरा अपमान। मुरादाबाद, अमरोहा में सीएल गुप्ता एक्सपोर्ट के ठिकानों पर आईटी की रेड और इलेक्शन ड्यूटी स्टिकर लगाकर पहुंची गाड़ियां। 500 करोड़ का सालाना टर्नओवर। लखनऊ में बिजली कटौती को लेकर राजाजीपुरम में हंगामा। बिजली न आने से लोगों का प्रदर्शन। भीषण गर्मी में बिजली बार बार जाने से लोग परेशान। यूपी में जानलेवा गर्मी से त्राहिमाम। हीट वेव कर रही है लोगों को परेशान। दिन के साथ रात का तापमान बढ़ा। सूरज की तपिश ने जनजीवन की आस दी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। खबरों की शुरुआत करते हैं अहम खबर के साथ। लखनऊ से अहम खबर आपको बता दें। लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर, नगर निगम के शेल्टर होम में कूलर बनेंगे। अब नगर निगम का ये फैसला सामने आया है। गर्मी से राहत देने के लिहाज से ये नगर निगम का फैसला, तो कूलिंग जोन बनाने पर फैसला विचार विमर्श किया गया है। 23 शेल्टर होम बनाए जाएंगे। तो 8 जोनल कार्यालय में 15 जून तक का पानी भी मौजूद रहेगा। नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने निर्देशित किया है प्रमुख स्थलों पर अब शेड और लगाया जाएगा ताकि गर्मी से राहत पहुंचाई जा सके। शहर में जगह जगह ये शेड लगाए जाएंगे। नगर निगम के दफ्तरों के बाहर भी इंतजाम किया जाएगा। तो बढ़ती हुई गर्मी को देखते हुए ये फैसला निकलकर सामने आया है। लखनऊ से अहम खबर, कूलिंग जोन बनाने पर विचार किया गया। 8 जोनल कार्यालय में 15 जून तक का पानी मौजूद रहेगा। नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने निर्देशित किया है और प्रमुख स्थलों पर अब शेड भी लगाए जाएंगे। ये अहम खबर सामने आ रही है। जिस तरीके से लगातार गर्मी का प्रकोप बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और गर्मी से राहत के लिहाज से ये फैसला लिया गया है, यानी कि कूलिंग जोन बनाने पर फैसला किया गया है। 8 जोनल कार्यालय में 15 जून तक पानी की मौजूदगी रहेगी। कौशलेंद्र इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। कौशलेंद्र, गर्मी के लिहाज से ये अहम फैसला कहा जा सकता है। बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि जिस तरह से गर्मी का प्रकोप है इस समय जो है लगभग सभी लोग परेशान हैं। इसीलिए नगर निगम ने जो है निर्णय लिया है कि जो हमारे शेल्टर होम है वहाँ पे जो है कूलर लगेंगे, पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध हो जाए जिससे लोगों को परेशानी न हो। और जहाँ पे जो है लोगों को आवागमन है या चौराहे पे जो तमाम जो है पेयजल की प्याऊ की व्यवस्था की जाती है नगर निगम की तरफ जी, वहाँ पे व्यवस्था, जैसे तमाम चौराहे बस स्टॉपेज है। अब जो नगरीय बस सेवा है, अगर देखा जाए तो नगर निगम द्वारा ही बस स्टॉपेज वहाँ बनाया जाए, पूरी देख रेख की जाती है। तो वहाँ पे निर्णय किया गया है कि जब हीट वेव इतना ज्यादा है कि अगर कोई बस का अपने इंतजार कर रहा है तो वहाँ पहुंचे, स्वच्छ पानी मिले और ठंडी अगर हवा मिल जाए थोड़ी उसको राहत मिल जाएगी, जिससे यात्रा भी सुगम होगी और कम से कम जो आम जनमानस है उनको थोड़ी परेशानी जो हीट वेव की है उससे थोड़ी राहत मिलेगी। और लोगों को जो है कम से कम नगर निगम की तरफ से कार्य जो योजना बनाई गई है इससे लोगों को एक विचलित नहीं, विभाग सरकारी विभाग काम भी कर रहे हैं, लोगों को जो दायित्व करने जा रहा है। बिल्कुल, सरकार भी इसके लिए जो देखिए अधिकारी भी इसके लिए सभी, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो चाहे वो जिला प्रशासन, सभी को दिशा निर्देश दे चुकी है कि कम से कम जो है कि लोगों को हीट वेव से जो अपने तरफ से हो सके सरकारी विभागों की तरफ से उतनी राहत जरूर उपलब्ध करा दी जाए। राहत के लिहाज से ये फैसला अहम कहा जा सकता है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो जिस तरीके से गर्मी का प्रकोप बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और नगर निगम ने इसको लेकर एक रोड मैप तैयार किया है, यानी कि शेल्टर होम 23 बनाए जाएंगे और लगातार गर्मी से राहत पहुंचाने को लेकर यह दिशा निर्देशित किया गया है। लखनऊ से अहम खबर, राजाजीपुरम पाल तिराहा पावर हाउस का 10 MVA ट्रांसफार्मर ट्रिप होने की वजह से बिजली गुल हो गई और बताया जा रहा है कि इसकी जानकारी
कुछ लड़के पावर हाउस गए, जानकारी भी दी, लेकिन रोज की समस्या को लेकर वहां के कर्मचारियों से बहस हुई, नोकझोंक हुई। पावर हाउस के कर्मचारियों ने मिलकर उन लड़कों में से एक के ऊपर लोहे के रॉड से हमला कर दिया और इससे उस लड़के का सिर फट गया, खून से लथपथ हो गया। और इस बात का पता चलते ही आनन फानन में वहां पर भारी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए, पावर हाउस का घेराव किया और जेई का कंप्यूटर और एसी भी तोड़ दिया, तोड़फोड़ की गई यहां पर। यानी कि एसडीओ द्वारा अज्ञात लोगों के खिलाफ हालांकि इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और नाराज लोग जो मौके पर पहुंचे हुए थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे, सूचना पर पुलिस भी पहुंची और लोगों को किसी तरह समझा बुझा कर शांत कराया गया और वापस घर भेजा गया। लेकिन जिस तरीके से गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और बिजली गुल हो रही है, यानी कि बिजली कटौती से परेशान लोग अब प्रदर्शन करने को मजबूर हो गए हैं। कौशलेंद्र उपाध्याय इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। कौशलेंद्र, एक तरफ गर्मी का सितम और दूसरी तरफ ये प्रदर्शन की तस्वीर सामने आ रही है, क्योंकि अक्सर देखने को मिलता है कि जब बिजली की खपत ज्यादा होती है तब बिजली कटौती भी चरम पर होती है। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि जिस तरह से एक प्रदर्शन हो रहा है, लोगों के बीच में जो गुस्सा है, दरअसल हीट वेव और गर्मी की वजह से जो है लगभग सभी लोग परेशान हो, चाहे वो बिजली विभाग के कर्मचारी हैं या तमाम जो है जनमानस हो। तो कल रात में जो है राजाजीपुरम में कुछ इलाकों में ऐसे कि जहां पे करीब जो है 2.5-3 लाख की आबादी है, वहां पे जो है लाइट कट गई और करीब 3-4 घंटे तक नहीं आई। तो उसके बाद जो है वहां के तमाम स्थानीय लोग वहां पावर हाउस पे पहुंच गए। वहां पे जो है पहली बात रात को जो है वहां पे कुछ झगड़ा हुआ बिजली कर्मचारियों और पावर हाउस के जो अफसर थे उनसे, और कुछ जो है झगड़ा हुआ। उसके बाद जो है सुबह सब लोग जो है वो लामबंद होके वो चक्का जाम करने, वो प्रदर्शन करने लगे। तो इसको लेके जो है जो लोगों में गुस्सा था, वो विजुअल जो दिया है सामने, उसमें देखा गया कि कम से कम जो है लोग पुलिस प्रशासन वहां पहुंची, मौके पर लोगों को समझाया बुझाया गया। हालांकि उसमें बताया जा रहा है कि कुछ लोगों पे जो है मारपीट का भी आरोप लगा है। कुछ बिजली कर्मचारी भी जो है पावर हाउस में जो लोग घुसे थे उनके साथ मारपीट की, और जब बाहर आए तो जो पब्लिक थी उनके साथ भी मारपीट की। उसको लेके थाने में एफआईआर भी दर्ज करवाई जा चुकी है। अब देखना यह है कि क्योंकि देखिए जो गर्मी से जो लोग बेहाल है, तो उनको देखते हुए सरकार की तरफ से जो राहत दी जा सके वो हो, क्योंकि पब्लिक का जो गुस्सा है कहीं न कहीं बिजली विभाग पे जरूर उतर रहा है। बिजली विभाग की जो लापरवाही है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर गर्मी शुरू होती तो लोड बढ़ता है, जो फॉल्ट होते हैं इसके लिए बिजली विभाग जो विद्युत विभाग है उसको पहले से तैयारी करनी चाहिए। जो इनके पुराने एसेट्स हैं उसको चेक करवा के उसको बदलना चाहिए कि जिससे फॉल्ट की समस्या न हो। आदमी जब जान रहा है कि अगर इसमें जो है लेकिन ऐसे हो हंगामे और प्रदर्शन के बीच क्या आश्वासन मिला बिजली कटौती को लेकर, जिसको लेकर ये पूरा हंगामा बरपा गया? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि जो है जो एमडी पावर कॉर्पोरेशन के एमडी है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से लगभग सभी मुख्य अभियंताओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़े रहे और उन्होंने तत्काल सभी लोगों से अफसरों से कहा कि कम से कम फील्ड में निकल के कि जो स्थितियां हैं, बिल्कुल अब कौशलेंद्र देखना होगा कि आखिर किस तरीके से निरीक्षण होता है और क्या बिजली कटौती जिस तरीके से चरम पर की जा रही है इसको लेकर क्या कुछ आगे रोड मैप रहेगा बिजली विभाग का। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिजली कटौती से परेशान इन लोगों ने प्रदर्शन किया। और इसी बीच लखनऊ से खबर सामने आ रही है। लखनऊ से अहम खबर आपको बता दें, जमीन से कब्जा हटाने के बाद कमाई की तैयारी, यानी कि नगर निगम ने सीमा में शामिल जो अवैध कब्जे हैं उन्हें हटवाए हैं। 88 जो गांव है 159 बीघा में अवैध कब्जा किया गया था कॉमर्शियल इस्तेमाल के लिए, और कॉमर्शियल इस्तेमाल के लिए सदन में ये प्रस्ताव रखा जाएगा, यानी कि इस मामले को अब आगे बढ़ाया जाएगा। मंजूरी मिलने पर नगर निगम काम शुरू करेगा। तो सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे हटाने का काम 8 माह से जारी है और जमीनों में मैरिज लॉन, प्रदर्शन जो ग्राउंड है उन्हें बनाने जाने को लेकर तो फिलहाल इसकी पूरी तैयारी की जा रही है। जमीन को सुरक्षित रखने के साथ ही आय बढ़ाने की भी मंशा नजर आ रही है। तो फिलहाल ये अरबों की जमीन बताई जा रही है जिसमें अवैध कब्जा अब हटवाया जाएगा।
तो जैसे ही मंजूरी मिलती है वैसे ही नगर निगम निर्माण कार्य शुरू करेगा। कौशलेंद्र इस खबर पर जुड़े हुए हैं। कौशलेंद्र, क्या अपडेट इस मामले को लेकर? बिल्कुल, देखिए आपको बताया जो है कि नगर निगम की तरफ से जो है ये शामिल 88 गाँव में करीब 159 बीघा जो जमीन थी, जमीन की कब्जा जो कुछ लोग वहाँ पे अपना अवैध कब्जा बना के जो है रह रहे थे, तो उनको जो है हटाने का काम अब नगर निगम की तैयारी जो है शुरू हो चुकी है कि कम से कम वो जमीनें जो है जो नगर निगम की हैं उनको खाली कराई जाए और वहाँ पे जो योजनाएं हैं, जो नगर विकास के तहत जो कार्य योजना तैयार की जा रही है उसको जो है वहाँ पे सुचारू रूप से संचालित किया जाए, जिससे लोगों को राहत मिले। देखिए नगर निगम के पास एक बड़ी जमीन है जहाँ पे तमाम जो है उद्योग या कॉमर्शियल या जो है आवासीय जमीनों का जो है आवंटन भी नगर निगम द्वारा किया जाता है। तो लोग जो है नगर निगम के जो विस्तार जब हुआ, लखनऊ शहर का जब विस्तार हुआ तो इसका भी विस्तार हुआ कि जो ग्राम समाज की जमीन जो नगर निगम में क्षेत्र में चली आई, कुछ जमीनें जिला पंचायत में चली गई, तो उसको देखते हुए क्या हुआ कि पूरा सर्वे करवाया गया, जिसमें पता चला करीब 159 बीघा जमीन पर लोगों ने कब्जा किया, वो नगर निगम की जमीन है। तो इसके लिए प्रस्ताव शासन को भेजा गया कि हमारी ये जमीनें हैं कि हम इस पे जो है कुछ कमर्शियल और कुछ आवासीय ऐसी चीजों को हम ला सकते हैं, जिससे यहाँ पे जो है एक शहर या जो लोगों को बसाया जा सकते हैं, या कमर्शियल उपयोग के रूप में कुछ दुकानें आवंटित की जाए, जिससे लोगों का रोजगार भी उपलब्ध कराया जा सके। बिल्कुल कौशलेंद्र, लेकिन 8 महीने से लगातार ये कवायद तेज होती हुई नजर आ रही है। अब आगे देखना होगा कि कितना और वक्त लगने वाला है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए, क्योंकि जो अवैध कब्जा कर रहे थे उनके सामने भी एक बड़ी मुसीबत होगी। बढ़ते आगे, इस बीच लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। लखनऊ से खबर बता दें, बिजली आपूर्ति में बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। पावर कॉरपोरेशन के एचडी ने एक्शन लिया है और सहारनपुर में बिजली आपूर्ति बाधित होने पर यह एक्शन लिया गया। सहारनपुर के मुख्य अभियंता प्रतिकूल प्रविष्ट, साथ ही सहारनपुर के जो मुख्य अभियंता हैं, इस मामले को लेकर एचडी ने, जो पावर कॉरपोरेशन के एचडी हैं, उन्होंने दिशा निर्देशित किया है, प्रतिकूल प्रविष्ट देने के निर्देश भी दिए हैं। बिजली आपूर्ति में अब लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, तो इसी को लेकर सख्त रुख निकलकर सामने आया। कंट्रोल रूम को सक्रिय रहने के भी निर्देशित किया गया है, निर्देश दिए गए हैं। 1912 पर आने वाली समस्याओं पर त्वरित संज्ञान लिया जाए और कार्रवाई की जाए। बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली खबर का। सोनभद्र से हम खबर सामने आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह का आगमन कल, आपको बता दें, अपने प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। रिंकी कौल के समर्थन में ये चुनावी जनसभा आयोजित की गई है। बीजेपी के प्रत्याशी श्रवण गोंड के पक्ष में ये जनसभा को संबोधित किया जाएगा। तो आखिरी चरण के मतदान को लेकर फिलहाल ये चुनावी प्रचार प्रसार में तेजी देखने को मिल रही है और अपने प्रत्याशी के समर्थन में ये जनसभा, रिंकी कौल के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी के प्रत्याशी हैं श्रवण गोंड। तो गृह मंत्री अमित शाह का दौरा फिलहाल इस लिहाज से बेहद अहम, और इस दौरे को लेकर तैयारियां चरम पर। बढ़ते आगे, सोनभद्र से हम खबर आपको बता दें, अध्यक्ष अखिलेश यादव का आगमन है कल। सपा प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। 2 सपा प्रत्याशियों के समर्थन में ये जनसभा होगी और छोटेलाल खरवार विजय सिंह के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव 2 अलग अलग जनसभाओं को संबोधित करने के लिए रॉबर्ट्सगंज के हाइडिल मैदान में पहुंचेंगे और द्वंद्व विधानसभा के रामलीला मैदान में ये जनसभा आयोजित की गई है। 7वें चरण के लिए 1 जून को वोटिंग होनी है रॉबर्ट्सगंज में, और इसको लेकर ये चुनावी जनसभा बेहद है।
बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली खबर का। बहराइच से अहम खबर, विशालकाय अजगर ने किया खरगोश का शिकार। सदर बीड के घोसियाना गांव की यह घटना सामने आ रही है। कतरनिया जंगल में यह अजगर का वीडियो भी सामने आया। कतरनिया जीव वन्य प्रभाग इलाके का यह मामला सामने आ रहा है। बहराइच से अहम खबर सामने आ रही है। विशालकाय अजगर ने खरगोश का शिकार किया और वीडियो भी सामने आ रहा है। तो कतरनिया जंगल का ये वीडियो। बढ़ते आगे, उत्तर भारत में गर्मी का सितम अपने चरम पर है। उत्तर प्रदेश में भी गर्मी जो है कहर बरपा रही है। यूपी के कई शहरों में तापमान 47 के पार है। करीब उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में सोमवार को तेज लू चलती रही और इसका असर रोजमर्रा की जिंदगी में भी देखने को मिल रहा है। प्रयागराज में तापमान 44 डिग्री के पार पहुंच गया। लोग गर्मी से बचने के लिए खुद को ठंडा करते हुए ढके हुए नजर आ रहे हैं और मौसम विभाग की माने तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से देश के उत्तर और पश्चिमी और मध्य हिस्सों को 3 दिन बाद कुछ राहत मिल सकती है। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में सोमवार को लू से लेकर तेज लू चलती रही। इसका असर रोजमर्रे की जिंदगी पर पड़ा। प्रयागराज में तापमान 44 डिग्री के पार पहुंच गया। लोग गर्मी से बचने के लिए खुद को ढके हुए थे। घर से जरूरी काम था, गर्म के मारे निकले हुए हैं जरूरी काम से, इसलिए पेड़ के नीचे छांव में सिकंजी पी रहे हैं गर्म की वजह से। ऐसे गर्म है कि जैसे मुंह पे तमाचा पड़ रहा हो। गर्मी बहुत ज्यादा। देहात से आए रहे हैं, काम से आए हैं और गर्मी इतनी बेहाल है कुछ कहने के नहीं। टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। तब टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, पानी तक नहीं मिलता पीने को। गर्मी से सबसे ज्यादा परेशानी दिहाड़ी मजदूरों को हो रही है। उनका कहना है कि लोग घर से बाहर कम निकल रहे हैं, जिससे उन्हें काम नहीं मिल रहे। गर्मी का तो बोल ही मत, समस्या का तो देख रहे हो, सवारी नहीं निकल, रोजी रोटी के घर चलाना भारी पड़ रहा है। भाजी पाला के लिए पैसा है। हाँ, अब महंगाई इतना है कि सीमा के बाहर। आज धूप कितनी है? अरे आग निकल रही है, धूप की बात कर रहे हैं आप। लू की वजह से हाथरस के जिला अस्पताल में डायरिया और पेट दर्द के मरीजों की संख्या बढ़ गई। मौसम के हिसाब से जो डायरिया और एब्डोमेन पेन के जो केस होते हैं वो बढ़ जाते हैं इन दिनों, तो वही केस बढ़ चुके हैं। और कोई लू का ऐसे से प्रभावित ज़्यादा केस नहीं है, ऐसे नहीं कह सकते कि डिहाइड्रेशन का कोई केस आया हो, लेकिन उल्टी दस्त के और पेट दर्द के जरूर केस पड़े हैं और करीब 150 से 200 मरीज इस तरह के आ रहे हैं। ओपीडी में कितने मरीज आ रहे होंगे लगभग? ओपीडी में 2500 के आसपास मरीज आ रहे हैं। मौसम विभाग ने सोमवार को बताया कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से देश के उत्तर पश्चिमी और मध्य हिस्सों को 3 दिन बाद कुछ राहत मिल सकती है। बढ़ते आगे, अक्सर पुलिस की छवि जनता के बीच उसके खराब मनमानी रवैये के रूप में बनी रहती है, लेकिन औरैया पुलिस ने ऐसा काम किया जिससे औरैया पुलिस की इस कार्यशैली की तारीफ हो रही है। और दरअसल हुआ ये कि अजेतमल कोतवाली पुलिस गश्त के दौरान जब एक मकान में पहुंची तो आसपास के लोगों के हाथ पैर फूल गए। मकान में शोर शराबा सुनकर मकान के अंदर पहुंची तो नज़ारा देख पुलिस भी हैरान रह गई, जहां छात्रों के जन्मदिन को घर वाले ही मना रहे थे और पुलिस को घर में अचानक देखा तो घर के लोग भी डर गए। थाना अध्यक्ष राजकुमार ने छात्रा के जन्मदिन को स्पेशल बनाने के लिए केक मंगाया और पूरी फोर्स ने छात्रा का केक कटवाकर छात्रा को के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। दरअसल औरैया जिले के अजेतमल कोतवाली रात के दौरान का ये वाकया है।
बढ़ते आगे, बलिया सदर कोतवाली अंतर्गत सतीश चंद्र महाविद्यालय में निजी चैनल के लाइव कार्यक्रम के दौरान सपा और बीजेपी कार्यकर्ताओं में मारपीट हो गई। दरअसल निजी चैनल के डिबेट शो में कई पार्टियों के समर्थक जुटे हुए थे और इस दौरान किसी बात को लेकर सपा और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। मारपीट में बीजेपी का एक कार्यकर्ता बुरी तरीके से घायल हुआ। समर्थकों ने जिला अस्पताल पहुंचाया। हालांकि वहां मौजूद स्थानीय पुलिस ने किसी तरीके से मामले को शांत कराया। घायल बीजेपी कार्यकर्ता सोनू मदेशिया की तहरीर पर 3 लोगों के खिलाफ सदर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मेरठ से अहम खबर, शराब के ठेके के बाहर युवक की बेरहमी से पिटाई की गई। लाठी डंडों से युवक की जमकर पिटाई की गई और इस पिटाई का वीडियो भी वायरल हुआ। आधा दर्जन दबंगों ने युवक को जमकर पीटा, अधमरा छोड़ दिया। मामूली कहासुनी को लेकर यह पूरा विवाद बताया जा रहा है, जिसकी वजह से इस युवक को पीटा गया। युवक को फिलहाल अधमरा हालत में छोड़कर ये दबंग फरार हो गए। कंकरखेड़ा के खिरवा रोड स्थित शराब के ठेके की ये घटना बताई जा रही है। सोनभद्र से अहम खबर, सड़क नहीं तो वोट नहीं का बैनर लेकर जोरदार प्रदर्शन करते हुए नजर आए। वर्षों से खराब सड़क पर चलने को बेबस ये आम जनता अब वोट का बहिष्कार कर रही है। रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा देते हुए नजर आ रही है और इसी स्लोगन के साथ ये वोट का बहिष्कार करते हुए नजर आ रहा है। रॉबर्ट्सगंज नगर पालिका के विकास नगर का ये मामला, जहां पर एक लंबे समय से खराब सड़क पर चलने को ये आम जनमानस, जो आम जनता है, वो फिलहाल मजबूर है और इसी बात की नाराजगी कि रोड नहीं तो वोट नहीं। कन्नौज से अहम खबर आपको बता दें। कन्नौज से खबर, फांसी के फंदे पर लटकता मिला महिला का शव। सूचना पर पहुंचे पुलिस जांच में जुटी है। मायके पक्ष के लोगों ने गंभीर आरोप लगाए। मायके पक्ष के लोगों ने पुलिस को इस बात की तहरीर दी है। इंदरगढ़ थाना क्षेत्र के मनसुखपुरवा गांव की ये घटना सामने आ रही है। तो फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है और जांच के बाद ही ये साफ हो सकेगा कि आखिर ये हत्या है या आत्महत्या। फांसी के फंदे पर लटकता मिला महिला का शव। मायके पक्ष ने गंभीर आरोप लगाए और इन तमाम बिंदुओं को लेकर प्रशासनिक स्तर पर जांच पड़ताल जारी।